मोदी जी की सबसे अच्छी क्वालिटी जो मेरी पर्सनल राय है, वो पब्लिक से कनेक्ट हो जाते हैं पब्लिक से कनेक्टिविटी। बहुत जल्दी। हाँ। और बाकी नेताओं को कनेक्ट होने में टाइम लगता है, फालतू फालतू बातें करते हैं। लेकिन मोदी में ये स्पेशलिटी है कि वो पब्लिक से फटाक से कनेक्शन में आ जाते हैं, तो इसलिए उनका लोकप्रियता ज़्यादा है। जैसे बता रहे हैं कि भाई मोदी जी तो जो है एक साधारण चाय वाले इंसान है, विपक्ष बता रहे हैं कि मोदी जी तो साधारण चाय बेचने वाले इंसान है, वो देश कहाँ संभाल पाएंगे? अरे भैया, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता था, अंबानी का बाप। अब आप उसको बोलो कि ये कैसे बन गया? वो बिजनेसमैन है, बिजनेस करेगा। ये ऐसे केजरीवाल जी बता रहे हैं कि भाई मोदी जी जो है तानाशाही की राजनीति कर रहे हैं, अब चौथी पास राजा को ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कैसे चलाऊं। केजरीवाल जी से पूछ लीजिए कि ज्ञानी जैल सिंह की एजुकेशन क्या थी। पता होगा शायद उनको, शायद आपको ही पता होगा। वो देश के राष्ट्रपति थे। और हमारी मुर्मू जी हैं, लेडी प्रेसिडेंट हैं। क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन कोई जस्टिफाई नहीं करता कि क्वालिफाई आदमी ही ऊपर जाएगा। ऐसा थोड़ी है यार, ये बच्चा भी ऊपर जा सकता है ना, कोई बिजनेसमैन बन जाएगा ये। एक तरफ तो केजरीवाल ने अब से 8-10 साल पहले बोला था कि भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए इंसान के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, एजुकेशन जरूरी नहीं है। यस, उसने बोला था। और केजरीवाल ने ये भी बोला था, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो कोई सैलरी नहीं लूंगा, ऑटो से जाऊंगा और फलाना ढिमकाना करूंगा। कहाँ गए वो? बता रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से लेना पड़ रहा है, जरूरत के हिसाब से लेना पड़ता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा भी लेनी पड़ती है। सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो जो घर में सुरक्षा मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? हर एक नेताओं को मिलती है। लेकिन वो घरों में जो इतने पैसे खर्च किए हैं, वो प्रोटोकॉल है क्या? आपके घर में 80 लाख का कमोड, फिर अगले 10 साल में भी नहीं होगा, 10 साल के अगले 100 साल में भी नहीं होगा। वो अभी से ही बना रहा है। आपके घर में रिमोट वाले दरवाजे हैं, अपने घुसते ही दरवाजे खुल जाते हैं, पर्दे हट जाते हैं। अगले 100 साल में भी नहीं होगा, चाहे आप कितने भी अमीर हो जाओ। लेकिन वो पब्लिक का पैसा है, उड़ाए जाओ। नहीं, बता रहे हैं कि अगर मोदी जी अपने 2 साल का टैक्स देता हूँ, 4 लाख रुपीज़ आप देते हैं सालाना। ठीक है, मैं मानता हूँ 3% लोग देते हैं इंडिया के। ये आप भाई साहब वहाँ पे कहते थे ये फ्री ले लो, फ्री ले लो, फ्री ले लो। अरे भाई, दारू फ्री क्यों कर रहे हो आप? दवाई फ्री करो ना, इसका मेट्रो फ्री कर दो, इसका आना जाना। जो काम करते हैं, जो लोअर लेवल के लोग हैं, उनका मेट्रो का लो कैटेगरी का उनका फ्री करो ना। दारू पिला के अब ये क्वार्टर पीता होगा, चले 1 बोतल पिएगा वो। ये ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, आप दवाई फ्री करो। आपके अनुभव से क्या लग रहा है कि मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है पिछले 9 सालों का? मेरे को तो मोदी का रिपोर्ट कार्ड बहुत बेहतर है इन कंपैरिजन टू अदर गवर्नमेंट्स। देखिए, विकास तो होना ही है, चाहे कांग्रेस आएगी तो भी विकास होगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आए तभी विकास होगा। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए पिछले 60 साल को इस 7 साल से, तो मोदी का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। बेटर है। अच्छा, किन मुद्दों पे आपको लगता है कि भाई मोदी जी ने अच्छा काम किया है कांग्रेस की तुलना में? मुद्दे ऐसे हैं कि मेरे को पता है कि जो मनरेगा है या एम्प्लॉयमेंट है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो इस काल में ज़्यादा हुआ है। इस काल में ज़्यादा हुआ है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति चली है उसकी, गलत तरीके से माइंड चेंज कर दिया लोगों का, अनसन चीज़ों में फंसा दिया। अभी अगर आप किसी भी घर में जाके पूछो तो हर घर में कोई ना कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट कर रहा होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि उसको अपनी एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है, तो वो एक सही बात है ना। आप भी कोई कंपनी बनाते हो और उसमें आप बोलते हो कि मेरे को 100 बंदे लेने हैं, तो नेचुरली आप टॉप 100 को लोगे ना, 100 उसमें 20,000 बंदे आ जाएंगे। अब 19,000 को ये कहने का हक नहीं है ना कि मेरे को क्यों नहीं लिया, तो नेचुरली है, तो उसमें थोड़ा बहुत होगा ना। एक मुद्दा बहुत चल रहा है सर, आपने जो सरकारें देखी, पहले की सरकारें देखी, गठबंधन देखा, प्योर कांग्रेस देखी, बीजेपी के 9 साल देखे। मोदी जी अभी जापान गए थे G7 की समिट में, वहाँ पे न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए। उस बात को लेके विपक्ष हावी है मोदी जी को कि मोदी जी को ये सब कराना अच्छा लगता है। वो तो राहुल जी ने बोला कि वो भगवान को भी मना लेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर भगवान आपसे आपकी बात माना तो इट्स वेरी गुड थिंग ना, कि मतलब भगवान आपसे सहमत है, सीधी सी बात है। वो तो अनशन बोलता है ना, वो तो हमारा संस्कार है। सवाल ये है सर, मोदी जी क्या वो काबिलियत रखते हैं कि दूसरे नेता उनके पैर छुए? वो पार्लियामेंट में पैर झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं, वो हर जगह पे सिर झुकाते हैं, तो ठीक है, ये उनका संस्कार है। कोई नहीं झुकाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है।
लेकिन कोई झुकाता है तो वो चमचागिरी है या वो बोलना सही नहीं है। क्या मोदी जी वो काबिलियत रखते हैं कि हाँ नेता उनके आगे सर झुकाए पैर झुकाएं, क्या वो व्यक्तित्व है मोदी जी का? नहीं, वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि वो कैसे मानता है ना। अब हो सकता है मोदी आपके सामने आए, आप सिर झुका दो, मेरे सामने आए ना झुकाओ, लेकिन इज्जत दोनों कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हो गया कि मैंने सिर नहीं झुकाया, ऐसा नहीं है। जो काम करेगा बोलेगा। और जहाँ तक विरोध की, विपक्षी पार्टी की बात है, वो बस विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल कहता है ये पीएम चोर है, एक तरफ कांग्रेस है वो गठबंधन भी नहीं करता, कांग्रेस कहता है ये बकवास है। टीएमसी वाले कहते हैं इसको हम साथ लेंगे, टीएमसी वाले कहते हैं कांग्रेस को हम साथ में नहीं लेंगे। तो मेरे हिसाब से एक फलसफा है कि अगर एक किनारे पे सियार भालू हैं और ये सब इकट्ठे पानी पी रहे हैं और दूसरे सिर पे शेर है ना, तो इसका मतलब समझ लो वो बंदा सही है। ये सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो 2024 का माहौल बना है अभी, क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार हिमाचल हार गई, कर्नाटक हार गई, दोनों राज्य हार गई, राजस्थान का चुनाव होना है दिसंबर में। कर्नाटक में तो जो उसने बोल दिया था 40% कमीशन वाला, दैट वाज द मेन रीज़न। अदरवाइज कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, ये भी आपको पता होगा। हर 5 साल बाद वहाँ सरकार बदलती है। तो पिछले बार का बीजेपी थी, अब कांग्रेस आ गई, अगले बार फिर बीजेपी आ जाएगी, फिर कांग्रेस आ जाएगी। मेरा मतलब है चाहे कर्नाटक में बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, एवरी स्टेट शुड डेवलप। सर मुझे ये बताइए, आपने बहुत सारे प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से देखे होंगे अब से पहले, मुझे ये बताइए मोदी जी के अंदर वो क्या क्वालिटी है जो दूसरे नेताओं में आपको नज़र नहीं आती? क्यों उनके अंदर वो काबिलियत नज़र नहीं आती कि वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं पीएम के लिए? मोदी जी की सबसे अच्छी क्वालिटी जो मेरी पर्सनल राय है, वो पब्लिक से कनेक्ट हो जाते हैं, पब्लिक से कनेक्टिविटी बहुत जल्दी। और बाकी नेताओं को कनेक्ट होने में टाइम लगता है, फालतू बातें करते हैं। लेकिन मोदी में ये स्पेशलिटी है कि वो पब्लिक से फटाक से कनेक्शन में आ जाते हैं, तो इसलिए उनका लोकप्रियता ज़्यादा है। जैसे बता रहे हैं कि भाई मोदी जी तो जो है एक साधारण चाय वाले इंसान है, विपक्ष बता रहे कि मोदी जी तो साधारण चाय बेचने वाले इंसान है, वो देश कहाँ संभाल पाएंगे? अरे भैया, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता था, अंबानी का बाप। अब आप उसको बोलो कि ये कैसे बन गया? वह बिजनेसमैन है, बिजनेस करेगा। उसका बाप 5 रुपये तनख्वाह पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता था। अब उसकी कितना बड़ा साम्राज्य हो गया है, तो आप उसको बोलोगे नहीं जी ये कैसे बन गया इतना बड़ा? ऐसे ही है, ये मेहनत का फल है और कुछ नहीं है। मेहनत कह रहे हैं सर, ये मेहनत का फल है और कुछ नहीं है। मेहनत का फल है जी। मोदी जी ने मेहनत की है कि वो उनको तीसरी बार में भी मौका मिलना चाहिए। अभी सर ने बताया था, हमने सिर्फ हाँ में हाँ ने बताया। मेहनत करोगे तो फल आप ये बता दीजिए, अब मेहनत की बात हो गई ना, एक बंदा ज़मीन से ऊपर जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत जो मेहनत करके ये बंदा नीचे से ऊपर जा रहा है और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहा है, लोकप्रियता पे जो भी बोलो, और एक शाही खानदान से आ रहा है जो पैदा ही चांदी के उसमें चम्मच लेके पैदा हुआ, तो वो नीचे वाले को नहीं पहचानेगा भैया। समझ गए आप किसी गरीब के घर में जा करके, जो राहुल गांधी 2 रोटी खा रहे हैं, अबे भैया 1 रोटी कम कर दी तूने उसकी, 2 से आधा भूखा रह जाएगा अब तो वो। हाँ जी, सिर्फ दिखा रहे हैं, दिखाने के लिए वो जो गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं हमेशा, जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। तो पिछले 70 साल से वो गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, 70 साल से वो गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। गरीबों को तो मार दिया, फिर भी गरीबी रह गई। बता रहे कि मोदी जी के आने के बाद में गरीबी बढ़ी है, हमने तो कम कर दी थी, हमने तो घटा दी थी। आज आप अपने, मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग हैं ना, सबके हाथ में मोबाइल होगा। आज से 10 साल पहले किसी के हाथ में था? पूछो तो कहाँ से आ गया? कोई ऊपर से आया? डेवलपमेंट हुआ तभी हुआ है ना, बदलाव हुआ है इसका। हाँ, नहीं तो बदलाव तो हुआ है ना भैया।